हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑल इंडिया कोटा स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड 2 की सीट मैट्रिक्स के बारे में, जो कि एमसीसी ने पब्लिश कर दी है। सीट मैट्रिक्स क्या होने वाली है, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आप सबके डाउट्स हैं, उसको भी मैं इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा एमबीबीएस सीट्स क्या अवेलेबल हैं या फिर नहीं, उसके बारे में भी मैं आपके डाउट जो है वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा। उससे पहले सब्सक्राइब कर देना चैनल को, नए हो तो, क्योंकि जितना ज्यादा ये चैनल ग्रो होगा उतनी बेटर क्वालिटी और कंटेंट आपको टाइम से पहले अवेलेबल करवाई जाएगी, ताकि आपके पास एक प्रिपरेशन का टाइम हो कि हम लोग इस तरीके से चीज़ों को मैनेज करें ताकि हमें एमबीबीएस सीट एटलीस्ट मिल पाए। तो सब्सक्राइब कर देना, रिक्वेस्ट रहेगी। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना बड़ा ये चैनल होगा और उतनी ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से पहले मिल पाएगी और मेरा भी कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो। सबसे पहले सीट मैट्रिक्स की बात करेंगे, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं शेड्यूल के बारे में। शेड्यूल आपका क्या रहने वाला है ऑल इंडिया कोटे राउंड 2 के लिए, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आपको हो रही थी, उसको मैं थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर ये स्टेट का शेड्यूल है, बट ऑल इंडिया कोटे का शेड्यूल मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ऑल इंडिया कोटे के शेड्यूल में आपको प्रॉब्लम ये आ रही है बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को कि सर यहाँ तो एमबीबीएस की कोई सीट ही नहीं है, सिर्फ बीडीएस और बीएससी नर्सिंग की सीटें अवेलेबल है। तो शेड्यूल को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऑल इंडिया कोटा या फिर जिसको एमसीसी बोल लेते हैं, ये दो चीजों की काउंसलिंग करवाता है। आपको पता होगा, एक तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, गवर्नमेंट कॉलेजेस होती हैं 15% ऑल इंडिया कोटे की जो सीटें होती हैं वो आती हैं, प्लस डीम्ड यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग करवाता है। तो इन डीम्ड यूनिवर्सिटीज और गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर सीटें भी तो होनी चाहिए करवाने के लिए। तो यानी कि इन गवर्नमेंट कॉलेजेस प्लस डीम्ड यूनिवर्सिटीज में एमबीबीएस की कोई भी सीट वैकेंट नहीं है। एमबीबीएस की कोई भी सीट वैकेंट नहीं है, तो ये यहाँ पर एमबीबीएस डालकर क्या करते, जहाँ पर बीडीएस और बीएससी नर्सिंग इन्होंने लिखा हुआ है, अगर लेट सपोज कि इन्होंने एमबीबीएस डाला होता और वहां पर जब सीट मैट्रिक्स पब्लिश करते वहां पर एमबीबीएस की एक भी सीट नहीं होती, तो आप इस पे उल्टा क्वेश्चन कर रहे होते कि जब एमबीबीएस की सीट नहीं थी तो एमबीबीएस आपने वहां पर डाला क्यों। क्योंकि ऑल इंडिया कोटे में गवर्नमेंट की भी बीडीएस की सीटें अवेलेबल हैं, प्लस कुछ डीम्ड की भी सीटें अवेलेबल हैं। तो इन्होंने वही चीज डाली कि एमबीबीएस के अलावा बीडीएस और बीएससी नर्सिंग की सीटें अवेलेबल है, क्योंकि ऑल इंडिया कोटे के पास में एमबीबीएस की ना गवर्नमेंट सीट अवेलेबल है, ना ही डीम्ड यूनिवर्सिटीज की अवेलेबल है। अब बात आती है, जैसे कि ये एएस नेट यूट्यूब चैनल आपको कब से एक ही चीज बता रहा है कि जितनी भी सीटें अवेलेबल है वो प्राइवेट कॉलेज में अवेलेबल है, गवर्नमेंट में कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है। और प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग कौन करवाता है, हमेशा स्टेट कोटा अपने जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनको फिल करता है 100%। ऑल इंडिया कोटा बिल्कुल भी नहीं करता है, ये आप जानते हो। तो स्टेट की सीट फिल करते हैं। तो यहाँ पर आप मुझे एक बात समझाओ कि ऑल इंडिया कोटा वाला जो है एमसीसी जो है वो बीडीएस या फिर प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनको कैसे फिल कर सकता है। ये लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा और मैं आपको क्लियर करूंगा। लेकिन अभी इस शेड्यूल के ऊपर भी बहुत सारे डाउट्स हैं, जैसे कि पेमेंट। अब जैसे कि पेमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन, अब फ्रेश रजिस्ट्रेशन की सुविधा अवेलेबल नहीं है। अब वो इसलिए नहीं है, इसको मैं एकदम सही मानता हूँ कि ये फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। इसका रीजन क्या है कि वो सभी स्टूडेंट जिनको रियली में एडमिशन लेना है और खुद का दिमाग ज़्यादा नहीं लगाते हैं, उनको एडमिशन से मतलब होना चाहिए, वो रजिस्ट्रेशन फर्स्ट राउंड में ही करके रखेंगे। अभी तक उन्होंने 4 बार ऑप्शन दिया, फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में, थर्ड में और फोर्थ में। चार चार राउंड में उन्होंने फ्रेश रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया। जब उन 4 राउंड्स में भी आपने फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो फिर क्या गारंटी है कि वो आगे के 2 राउंड्स में भी रजिस्ट्रेशन ओपन करेंगे तो आप कर ही दोगे। जो नहीं, जिनको नहीं करना होगा वो तो नहीं करेंगे ना। तो यही बात है। तो एटलीस्ट उन स्टूडेंट को फायदा होना चाहिए जिन्होंने कि पहले रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो अब उनके पास चॉइस फिलिंग करेंगे और अपना कॉलेज लेने के लिए पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये सही स्टेप है। वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं अवेलेबल है, जो कि स्पेशल स्टे राउंड फर्स्ट में भी अवेलेबल नहीं था, ये बात आप जानते हो। तो 9 दिसंबर और 10th आज लास्ट डेट है, आप जानते होंगे ये चीज को। अब चॉइस फिलिंग भी 9 से लेकर 10th के बीच में अवेलेबल है। ऑल इंडिया कोटे में सिर्फ बीडीएस और बीएससी नर्सिंग की अवेलेबल है। ये चीज मैं आपको कल बता चुका हूँ। रिजल्ट आपका 12th को आ जाएगा और सीट अलॉटमेंट आपका 11th को आ जाएगा, जो कि मैं इस चैनल पे आपको अपडेट कर ही दूंगा अगर आप इसको सब्सक्राइब करके रखते हो तो एक चीज यहाँ पर मैंने क्लियर कर दी है कि ऑल इंडिया कोटे के पास में एमबीबीएस की कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है, इसलिए उन्होंने बीडीएस और बीएससी नर्सिंग यहाँ पर डाला है। अब जो कि मैंने आपको बताया कि ऑल इंडिया कोटा या तो गवर्नमेंट कॉलेज की एमबीबीएस की सीट फिल करता है या तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज की। अब दोनों की एक भी सीट अवेलेबल नहीं है, तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि एमबीबीएस की वो डाले। लेकिन अब आपके डाउट आता है कि सर एमबीबीएस की सीटें अगर जब है नहीं तो आपने कैसे बोला कि एमबीबीएस की होगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि स्टेट कोटे के अंदर जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनके अंदर सीट अवेलेबल है, तो उनको भरेगा स्टेट कोटा। तो स्टेट कोटा भरेगा तो वो स्टेट वाले अपनी लिस्ट में डालेंगे कि इन इन कॉलेजेस में सीट वैकेंट है। वो हम आपको अपडेट कर ही देंगे अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हो तो। ये हुआ पूरा पॉइंट। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।
अब आते हैं स्टेट के शेड्यूल के ऊपर कि कब से वो चीज़ होगी और पैनिक आप हो रहे हो तो इसको कैसे थोड़ा सा नॉर्मलाइज किया जा सकता है, उसको मैं थोड़ा सा अभी बात कर लेते हैं स्टेट के शेड्यूल के ऊपर। अब स्टेट का शेड्यूल है तो जैसे कि मैंने थोड़ा सा डाउट आपका क्लियर करने की कोशिश की कि स्टेट का जो शेड्यूल है वो 9 और 11 दिसंबर के बीच में स्टार्ट होना है, लेकिन ये कभी भी नहीं लिखा हुआ कि आपको जितने भी स्टेट्स हैं एमसीसी ने इनको ये नहीं बोला कि आपको 9 को ही नोटिफिकेशन डालना है या फिर 10 को डालना है या फिर 11 को डालना है। इनका हम बताने का मतलब है कि ये 9 से लेकर 16 के बीच में आप प्रोसेस चाहे वो 1 दिन में करें, चाहे 2 दिन में करें या फिर 3 दिन में करें। अभी 10th ऑफ दिसंबर को मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो जब मर्जी होगी ये अपना शेड्यूल डाल देंगे, लेकिन 16th ऑफ दिसंबर से पहले पहले इनको सारे प्रोसेस कर लेनी होगी। तो जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हो कि अभी तक किसी भी स्टेट का नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो देखो मैंने जैसे कि बताया कि 16 दिसंबर से पहले पहले वो अपना नोटिफिकेशन भी डाल देंगे और अपनी चॉइस फिलिंग भी करवा लेंगे, प्लस रिजल्ट भी डाल देंगे और रिपोर्टिंग भी करवा लेंगे। तो उसके लिए आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है रजिस्ट्रेशन करके रखने की, यानी कि आपके जो प्राइमरी काम है आपका प्रोसेसिंग को करने की, जिस चीज़ की रिक्वायर्ड होती है उसको मैनेज करके रखने की। बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली हम यहाँ पर गाइड कर देंगे, चीज़ें जैसे आएंगी। जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि ज़्यादा टाइम आपको यहाँ पर दिया नहीं जाएगा, 1 या 2 दिन का टाइम होगा जिसमें आपको सारी चॉइसेस और रजिस्ट्रेशन के बारे में अपडेट मिलने वाली है। यहाँ तक आई थिंक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आते हैं मुद्दे पे अब सीट मैट्रिक्स के बारे में। ऑल इंडिया कोटे के लिए ऑब्वियसली एमबीबीएस की सीटें अवेलेबल नहीं है, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग की सीटें अवेलेबल हैं। अब बीडीएस की बात करेंगे तो यहाँ पर आप चेक कर लेना कि गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज के अंदर भी सीट अवेलेबल है, जो कि मैंने बताया आंध्र प्रदेश के अंदर। बीडीएस की एक सीट अवेलेबल है बीसी कैटेगरी के अंदर, और जैसे कि मैंने बताया कि 16 सीटें, टोटल 27 सीटें अवेलेबल हैं, टोटल 27 सीट्स अवेलेबल है, जिसमें बीडीएस प्लस बीएससी नर्सिंग दोनों की है, जिसमें कि 11 सीटें, जिसमें कि 11 सीट हैं बीडीएस की। अब आप देख लेना इसके अंदर, मैं आपको दिखा दूंगा स्क्रॉल करके भी। 11 सीटें हैं बीडीएस की प्लस 16 सीटें हैं बीएससी नर्सिंग की। नर्सिंग की सीटें अवेलेबल हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर कितनी रैंक तक हमें बीएससी नर्सिंग की कॉलेज मिल जाएंगी, तो वो देखो रैंक के ऊपर डिपेंड नहीं करता। आपने अगर अभी तक किया होता तो अभी तक आपको तो कॉलेज मिल जाती, क्योंकि अभी भी सीटें वैकेंट हैं, तो जिसने अप्लाई किया होगा उसको तो सीट मिल ही गई होगी, अगर कोई गलती उन्होंने नहीं की हुई है। ये टोटल सीटें 27 अवेलेबल हैं, 27 सीट अवेलेबल हैं बीएससी नर्सिंग और बीडीएस की। अब बीडीएस की हैं 11 सीटें और बीएससी नर्सिंग की हैं 16 सीटें। ये मैंने आपको अपडेट कर ही दिया है। अब इस चीज़ों को, इसमें गवर्नमेंट की भी हैं, प्राइवेट की भी हैं, सारी सीटें इसमें अवेलेबल हैं। अब बीएससी नर्सिंग की तो देखो गवर्नमेंट की सीटें अवेलेबल हैं, बीएससी नर्सिंग की तो गवर्नमेंट की सीटें अवेलेबल है। ऑल इंडिया कोटा बीएससी नर्सिंग है तो ऑल इंडिया कोटा की है, तो ये तो गवर्नमेंट ही है, ये आप सब लोग जानते हो। कैटेगरी आप चेक कर लेना। टोटल मैं आपको दिखा देता हूँ नीचे कौन कौन सी सीटें कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है। महाराष्ट्र में है, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सभी स्टेट्स के अंदर ये सीटें अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप चेक करो 27 टोटल सीट अवेलेबल है, जिनके के लिए कि ऑल इंडिया कोटा स्पेशलिस्ट वैकेंसी राउंड 2 कंडक्ट हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर सीटें वैकेंट हैं तो ये सीटें वैकेंट नहीं रहने वाली, ये मैंने पहले भी आपको बोला था। अब जिन्होंने बिलीव किया वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं किया वो अब कर लेना, और अब भी नहीं कर सकते तो नहीं 2025 में आपको बिलीव करना होगा, आपको अगर सीट लेनी है तो। ये थी बात, सारी अपडेट्स जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस की कि कितनी सीटें अवेलेबल हैं। बाकी जैसे भी किसी स्टेट्स की अपडेट आएंगी, जैसे कि यूपी के लिए मैंने बताया, बिहार के लिए बताया, वेस्ट बंगाल के लिए बताया, उनका भी नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे, तो आपको बेल आइकन प्रेस करके रखोगे, तो आपको अपडेट जैसे ही हम वीडियो डालेंगे आपको मिल जाएगी, और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली आगे की प्रोसेस के लिए। मैं अजय शर्मा एस नीट के थ्रू सारी अपडेट प्रोवाइड करवाता हूँ। पेड काउंसलिंग के लिए नंबर स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल है, वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली पेड काउंसलिंग होने वाली है तो चार्जेस तो आपके लगेंगे ही लगेंगे। तो उसके लिए, क्योंकि हमें कहीं से कोई सैलरी नहीं मिलती है, हमारा काम यह है अपडेट देना, तो अपडेट के ही जो हमारा टाइम है, वैल्यू है, उसी की वैल्यू है, तो आप ये चीज़ समझते होंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्प की होगी, जितने आपके डाउट्स थे वो मैंने क्लियर करने की कोशिश की होगी। अब स्टेट का शेड्यूल मैंने इसलिए समझाया क्योंकि जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं उनको स्टेट कोटा भरता है, तो स्टेट ही एमबीबीएस की सीटों के लिए भी काउंसलिंग करवाएगा। तो ऑल इंडिया कोटे में काउंसलिंग के लिए एमबीबीएस की सीटें है ही नहीं, तो वो क्यों एमबीबीएस की सीट डालता। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।